भी देखी, और आपने लास्ट टाइम भी मेरे से इंडिया वाला मामला हुआ था तो आपने एक प्रोग्राम किया था और आपने बड़ा अच्छे तरीके से नाजरीन को समझाया था। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी जो इसराइल की जानिब से ये जो किया गया, जब भी कहीं ड्रोन्स भेजे जाते हैं, जैसा इंडिया की जानिब से जब इसराइली साख्ता ड्रोन्स हमारे यहाँ भेजे गए तो हमारा जो एयर डिफेंस एक मैकेनिज्म है, रिस्पॉन्ड करने का जो सिस्टम है, माशाल्लाह बड़ा एक्टिव था। अब ईरान की जानिब से भी वो जो एयर डिफेंस सिस्टम है या रिस्पॉन्स करने की जो स्ट्रैटेजी होती है, वो रडार पे तो नज़र आ जाता है। वो ज़रा आप आसान अल्फाज में मैकेनिज्म पूरा समझाइएगा। तो वो अभी हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे कि अगर नीयत ना हो, जहाँ जहाँ से वो गुजर कर आया, वो जिन जिन ममालिक से, और अफसोस के साथ कहूँगी वो इस्लामी ममालिक हैं, तो फिर इसीलिए ये हुआ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिज़ा मुझे इनवाइट करने का, और आपने अच्छा एक्सप्लेन किया और बड़ा ज़बरदस्त इंट्रो के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर जोग्राफिकल रूटिंग करें तो अपने थोड़ा एविएशन या फाइटर फ्लाइंग के एक्सपीरियंस के साथ मैं कह सकता हूँ कि 3 मुल्क हैं जो मोस्ट प्रोबेबल रास्ते में आए। उनमें से 2 का रूट लिया गया होगा और मैं नाम ले लेता हूँ, या जॉर्डन और इराक, या फिर सीरिया या इराक, ये रूट 2 लिए गए। ठीक है। जब जहाज़ टेक ऑफ करते हैं, और ख़ास तौर पर 200 बहुत बड़ा नंबर है, मैसिव, एग्जैक्टली 200 जहाज़ बहुत बड़ा नंबर है। इसके अंदर 3 तरह के जहाज़ थे, F-35, F-16 और F-15। जो F-35 है वो मैं ग्रांट कर सकता हूँ, वो रडार पर नज़र नहीं आता, वो लेटेस्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अमेरिका की, लेकिन F-15 और 16 तो नज़र आते हैं। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि इसराइल से जो डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली ईरान का, वो तकरीबन 2200 किलोमीटर एवरेज अगर निकालें, 2000 से 2200 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये है कि वो जहाज़ 2200 किलोमीटर आए हैं, 2200 किलोमीटर वापस भी गए हैं, फिर अटैक में भी फ्यूल कंज्यूम होता है, जिससे मैं ज्यूम कर सकता हूँ कि दरमियान में रिफ्यूलिंग भी हुई है। उन्होंने एक टैंकर 1 या 2 रास्ते में रखे होंगे जिन्होंने जहाज़ों को रिफ्यूल किया, या शायद 2 से भी ज़्यादा मुख्तलिफ जगहों पर। इसका मतलब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी हुई है इन्हीं स्पेस में जिनकी बात कर रहे हैं। ये नाजरीन के लिए बड़ी अहम बात है, आम नाजरीन जो कि इस चीज़ को समझना चाह रहे हैं कि दरमियान में फिर उनको दोबारा फ्यूलिंग के लिए भी रोका गया होगा किसी बेस पर। नहीं, बेस पर जरूरी नहीं है जी। टैंकर अगर एयर में मौजूद है तो उड़ते हुए रिफ्यूलिंग होती है। ठीक है। लेटेस्ट ये टेक्नोलॉजी आ गई है कि एक टैंकर होता है जो फ्यूल कैरी करता है और वो हवा में ही रिफ्यूल करता है, हवा में भी रिफ्यूलिंग हो जाती है। लेकिन क्योंकि 200 थे तो शायद बहुत ज्यादा टैंकर होंगे जिन्होंने रिफ्यूल किया होगा हवा में उड़ते हुए। एक तो ये ज़हन में रखिए। जो आप रेडार पे पिक करने का कह रही है, डेफिनेटली फॉरन पिक होता है। आप ऑब्जर्व करते हैं, आप रिपोर्ट करते हैं, और इतना ज्यादा ट्रेवल दोनों मुल्कों में, जिन 2 मुल्कों में भी वो उड़े, ये ऑलमोस्ट 2200 किलोमीटर का मतलब है कि 1.5-2 घंटे वो उड़ते रहे एक स्पेस के अंदर, और ना रिपोर्टिंग हुई। लुक दी अदर साइड वाली ऑप्शन शायद ली गई और इनको आने दिया गया। मेरा इस पे मानना ये है कि उनकी अपनी शायद मजबूरियां हैं। देखिए, अगर आप मैं एक सिंपल रीजनिंग देने की कोशिश ममालिक की बात कर रहे हैं जिस रूट से होते हुए जैसे हम शाम की बात कर लें, बट जिनके नहीं भी गुजरे, उर्दन की बात कर लें, जिन मुल्कों में से नहीं भी गुजरे, उनका भी रोल आपने बता दिया कि वो भी खामोश है। मोस्टली डिप्लोमेटिक कंडेम करना या सिफारती सतह पर एक नोटिफिकेशन जारी कर देना, मुज़म्मती करारदादों से वो नहीं बांध पड़ती। और उसकी रीजन भी है। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका से जब से इजराइल वजूद में आया है, आज तक $265 बिलियन का असला दिया है अमेरिका ने सिर्फ इजराइल को। इजिप्ट को नेक्स्ट दिया को 50 बिलियन के करीब। अपनी इजराइल की जो एक्सपोर्ट है वो पिछले 10 साल के अंदर ट्रिपल हुई है। इस वक्त $15 बिलियन की सेल किया आर्मामेंट की इजराइल ने। दुनिया में इसकी पॉपुलेशन तो 0.115% है। 1 करोड़ पॉपुलेशन अगर मैं इजराइल की निकालूं, ज्यूज की नहीं, इजराइल की निकालूं, तो 115 पॉइंट लगा के उनकी पॉपुलेशन है। एक्सपोर्ट वो करते हैं 3 बिलियन से ज्यादा। आप अंदाजा लगाइए कि ऑलमोस्ट 50% इंडिया कस्टमर है इजराइल के वेपन्स का, और उसमें से 25% कस्टमर कौन है? मिडल ईस्ट के मुसलमान मुल्क। तो जब आप इजराइल से असला लेते हैं तो आपको ये भी खतरा ना, आपकी ट्रेनिंग होगी, आपके स्पेयर पार्ट रुक जाएंगे, आपके कोड ब्लॉक कर दिए जाएंगे, आपका सॉफ्टवेयर जैम कर दिया जाएगा, तो वो नहीं बोलते। इस तरह मजबूरी है। लेकिन अगर हम बिगर पिक्चर देखें तो अनफॉर्चुनेटली ये देखें, इस पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा जो भी हेजमोनिक डिजाइन है इजराइल के, कम इजराइल प्लस अमेरिका, किसके? सबसे बड़ी हर्डल कौन है? सबसे रेजिलियंट कौम एक ही रह गई है, वो ईरान है, और इनके लोग हैं, उनकी लीडरशिप है। जब ये किसी तरह से सबसर्वेंट हो जाती है तो शायद प्राइस अरब मुल्कों को नहीं पता कि उनके लिए क्या होगी, कि जब ये रेजिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी तो उसके बाद क्या रह जाएगा उनके पास। तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है, लेकिन ये डिटेक्ट भी होने चाहिए थे, रिपोर्ट भी होने चाहिए थे। लेकिन जो मसलतन आप शुरू में आपने इंट्रो में कहा कि साइलेंट ऑब्जर्वर मोस्टली मुल्क बने हुए हैं, अमेरिका बैक कर रहा है, ऑब्वियसली। और अफसोस उन ममालिक पर होता है। मैं जरा जनरल साहब आपकी तरफ आती हूँ, फिर मुनीर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं और हमें वकार रिजवी ने भी गालिबन ज्वाइन कर लिया है। वकार रिजवी बैनुल-अक़वामी अमूर पे गहरी नज़र रखते हैं
और इंटरनेशनल मीडिया पर आप वकार को देखते भी होंगे, बतौर एंकर भी वकार ने काम किया और बतौर तज्जियाकार भी शिरकत करते हैं बहुत से प्रोग्राम्स में। और वकार, सुबह से आप काफ़ी प्रोग्राम्स में जा रहे हैं इंटरनेशनली, शायद CNN, फॉक्स न्यूज़ पे भी आप अभी इंटरव्यूज़ दे रहे थे, तो बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा जनरल साहब, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहती हूँ, मुनीब और वकार आपकी तरफ आती हूँ। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, आप पूरी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? जैसे कि खालिद चिश्ती साहब जो मेरे साथ बैठे हुए हैं भी स्टूडियोज़ में, एयर कॉमोडोर, तो उन्होंने भी बड़ा एक्सप्लेन किया कि अगर किसी की नीयत हो तो जो रडार पर जब जहाज़ आ रहा होता है तो उसको रोका जा सकता है, मार गिराया जा सकता है। लेकिन देखिए 200 जहाज़ सर, ये बहुत बड़ा एक फिगर है। और सबसे बड़ा अफसोस ये होता है कि मुस्लिम ममालिक से होता हुआ, और अब उर्दन की बात कर लें, शाम की बात कर लें, और बाकी भी जो अरब ममालिक है उनकी भी खामोशी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गई है। ये पूरी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? और इसराइल जो है, क्या ये इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब की हम कह सकते हैं कि एक नई चाल है जिसका आगाज कर दिया गया? देखिए, इसका एक और पहलू इस हम बात नहीं कर रहे है कि क्या इसराइल का जो अटैक था वो ईरान के अंदर से भी उसको सपोर्ट थी। मैं समझता हूँ कि ईरान के अंदर से भी बड़ी स्ट्रांग सपोर्ट थी, क्योंकि जिस किस्म के वाकयात सामने आए हैं, जिस किस्म का नुकसान सामने आ रहा है, वो इंटेलिजेंस सिर्फ यकीनी तौर पे एयर स्ट्राइक से इतना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ आई कि स्ट्रांगली अग्रीड सर। इनको अंदर से, ईरान के अंदर से सपोर्ट भी हासिल थी, और उनके एलिमेंट्स ईरान के अंदर मौजूद थे जिन्होंने उनकी सपोर्ट भी की है और साथ कुछ और काम भी किए हैं इसमें। दूसरी बात, एक तो मुस्लिम उम्मा की बात ना किया करें। देयर इज नो मुस्लिम उम्मा। ये हमारे लिए एक ऐसे ख्वाब हमने देखा हुआ है। जनरल साहब, बात तो और कर ख्वाब सकते के हैं, पीछे एक हम गाली भाग रहे हैं, जड़ी दुनिया सी में कर किसी को सकते हैं, मैं इज्जत नहीं। तनकीद तो कर सकती हूँ, मैं सवाल तो उठा सकती हूँ, मतलब दुख जी, होता है मैं ना, तकलीफ होती है, बात तो भी कर सकते आपके हैं ना, साथ, शायद किसी का जी, जमीर मैं जमीर आपके झंझोड़ा साथ, जा सके। देखिए मैं आपके साथ आवाज मिला के बात कर रहा हूँ। जी मैं भी आपकी बात वही कर जी रहा जी हूँ। जनरल साहब जी। नंबर 3, ये अभी चिश्ती बता रहे थे, मैं साथ समझता हूँ कि सऊदी अरेबिया को, कतर को, यूएई को, इनके पास सारे जदीद रडार सिस्टम मौजूद हैं, इनको पता भी होगा, इनको बताया भी गया होगा, और अगर ये डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कंप्रेसेड हैं सारे इस नुकसान में। और आप अगर दुनिया का मशरिक़ वस्ता का नक्शा खासतौर पर उठा के देख लें, जो गुज़श्ता तकरीबन 30 सालों में जो तब्दीलियां आई हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि 1995 में या 2000 में कोई इमेजिन कर सकता था कि जो सो कॉल्ड हमारे मुस्लिम मुल्क हैं उनका क्या हशर हो गई। आप शुरू करें लीबिया, सीरिया, इराक, कहीं चले जाएं, आप जहां भी चले जाएं, कहीं भी आपको नजर आएगा कि ये बाकायदा एक मसूबे के तहत जो काम हो रहा था उस पर काम चला गया। इसके ऊपर हमें सरप्राइज इस बात की नहीं कि ईरान के ऊपर हमला हुआ है। सरप्राइज इस बात की है कि हम खुद अपने आप को ये जुटाते रहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा। देखिए, ये डायरेक्टली कंट्रोल्ड, मैनेज्ड एंड एक्सिक्यूटेड ऑपरेशन जो है, अमेरिका इसके साथ पूरा पूरा शरीक था। अमेरिका की पूरी शराकत के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। अमेरिका बहरी बेड़ा इस खत्ते में मौजूद है, अमेरिका की सपोर्ट यहाँ मौजूद है इसकी। और नंबर 3, इसमें ये भी मत भूलिए कि ईरान ने जो गलती की है, भारत को अपने